ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम यम और यमदूतों का संवाद अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, ऋषिवर, मैंने पहले ये बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल किया, तब उन लोगों ने सैमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों, तो किसे मुख सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी ना हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों, तो उन शासकों का शासकापना नाम मात्र के समान होते हैं। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं, अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण ये शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तो देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहली छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्रह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों, मैं इंद्र, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मारुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु और आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। तब दूसरों की तो बात ही क्या। दूतों, जिस प्रकार घट, पट आदि रूपवान पदार्थ और प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतकरण में अपने साक्षी रूप में स्थित परमात्मा को कोई भी इंद्री, प्राणी, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। हे प्रभु, सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं।
उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सभी विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते हैं और न देवता और या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनंत कुमार, कपिल देव, स्वयंभु मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, शुकदेव जी और मैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों को सर्वथा नाश करता है। ये कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचलियत से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। उस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अथर्ववाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। ये कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट करता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है न साक्षात काल में है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पातार विंद का मकरंद रस पान करते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है और नरक के दरवाजे गृह गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया। ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का ये अपराध क्षमा करे। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अत परम महिमाविंद भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी
भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्म शुद्धि होती है, वैसी कृष्ण चंद्रायन आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वे स्वभाव से ही माया के अपात्रम्य, दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुण्य प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता ये है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। तभी से धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, ये इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने संक्षेप से इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यासनंदन श्री सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित का ये सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा, राजा प्राचीन ब्रही के 10 लड़के, जिनका नाम परचेता था, जब समुद्र से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति प्रायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई। उन्हें वृक्षों पर क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों ने राजा धीराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वाले घास तृणादि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथ वालों के वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान, गेहूं आदि अन्न भोजन है। 4 पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को ये आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, ये कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलके नेत्रों की, पति पत्नी की, गृहस्थ भिक्षुकों की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्म विचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वे कालक्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करता है। प्रचेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और ना जलाइए। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार करें।
वृक्षित वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें परमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पाणी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वे मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वे सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब उन्हें विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहां एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। ये सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गृह नामक सूत्र से स्तुति की थी। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए थे। मैं तुम्हें वही स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे, उनके नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं। आप स्वयं प्रकाश और प्रातपर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा है तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा है, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी नहीं जानता, परंतु वे भी दृश्य अथवा ग्रह रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत है। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प और विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे याज्ञिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामनिधि नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गूढ़ भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ही ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं, वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता, अर्थात माया भी आप ही हैं। अत सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु, जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन, बुद्धि, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वे आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और परले के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रीति मात्र ही है। भगवान, आप में ही ये सारा जगत स्थित है। आपसे ही निकला है और आप नहीं और किसी के सहारे नहीं, अपने आप से ही इसका निर्माण है। ये आपका ही है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप हैं। बनने बनाने की विधि भी आप ही हैं।
आप ही सबसे काम लेने वाले भी हैं। जब कार्य और कारण का भेद नहीं था, तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे। इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो ये है कि आप जीव जगत के भेद और स्वगत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय है। आप स्वयं ब्रह्म हैं। अब मुझ पर प्रसन्न हो प्रभु। आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती हैं। आप अनंत, अप्राकृतक, कल्याण, गुण गानों से युक्त एवं स्वयं अनंत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपतादि से युक्त साकार विग्रह हैं और सांख्यवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपतादि विग्रह से रहित निराकार हैं। यद्यपि इस प्रकार वे एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित हैं। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई न कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप वही आधार और निषेध की अवधि हैं। इसलिए आप साकार निराकार दोनों से ही अविरुद्ध संप्रब्रह्म हैं। प्रभु आप अनंत हैं। आपका ना तो कोई प्राकृतिक नाम है और ना कोई प्राकृतिक रूप। फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों एवं लीलाओं के अनुसार अनेकों नाम धारण करते हैं। परमात्मन आप मुझ पर कृपा प्रसाद कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती हैं, अत आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमषण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तवत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हृष्ट पुष्ट 8 भुजाएं थीं। उनके चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों में परमात्मा की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा, श्रीवत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य किरीट, कंगन, मकराकृत कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक के विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देवगण स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध गंधर्व और चरण भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे थे। ये अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम सा गया। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्री भर गई और आनंद प्रवश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल ना सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति, प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे यूं कहा, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हुआ। प्रजापते, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि ये मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्राह्मण, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है तो देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वे भी निष्क्रिय रूप में। बाहर भीतर कभी भी कहीं भी कुछ ना था,
ना तो कोई दृष्टा था, ना ही दृश्य। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही थी। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के शोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि हुई। प्रिय दक्ष, देखो ये पंचजन प्रजापति की कन्या असकनी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थ स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। ये असिकनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापते, अब तक तो मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि ये कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर ध्यान हो गए, जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असकनी से ऋष्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही विश्व के अंतकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देव ऋषि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर है, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे विश्व, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं। एक ऐसी स्त्री है जो ब्रह्म रूपिणी है। एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है। एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना है और अपने आप ही घूमता रहता है। मूर्ख, जब तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तु को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हैश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देव ऋषि नारद की ये पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देव ऋषि नारद का कहना तो सच है। ये लिंग शरीर ही, जिसे साधारणगत जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ? सचमुच ईश्वर एक है। वे जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ? ये अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना, अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने बिना वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या? ये बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है।
इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वे उल्टा स्त्री के पति की भांति ना जाने कहां कहां भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, ये सृष्टि भी करती है और परलय भी। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में वे और भी वेग से बहती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश, अनभिज्ञ और वे मायिक कर्मों से क्या लाभ उठाएगा। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्रय में आश्रम है। वही समस्त कार्य करुणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। ये बात ना जानकर सच्चा स्वतंत्राज्ञा प्राप्त किए बिना बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बताने वाले शास्त्र हंस के समान निरशीर विवेकी हैं। वे बंध मोक्ष, चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसा अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या। ये काल ही एक चक्र है, ये निरंतर घूमता है। इसकी 4 शूरें हैं और वज्र के समान तीखी है। ये सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं। ये परम स्वतंत्र है। ये बात ना जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। शास्त्र ही पीता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उससे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वे गुण में शब्द आदि विषयों पर विश्वास करता है। अब वे कर्मों में फिर निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परीक्षित, ऋषियों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देव ऋषि नारद स्वब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हुए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी असकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की। शबलाश्व ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप है। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वे पुण्यवान पुरुष पुण्य पुरलोक में मृत गणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शबलाश्व को इस प्रकार उपदेश देकर देवऋषि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान ना तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और ना लौटेंगे ही। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हुई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट किया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी से क्रोधित हुए।
उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद से बोले, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया। अभी उन्होंने ब्रह्मचार्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितर ऋण नहीं उतारा। उन्हें कभी अभी कर्म फल की निश्चरता और के संबंध में कुछ भी विचार नहीं था, परंतु पापात्मन तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट किया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारे जैसा झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए मूढ़, जाओ लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठोर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार किया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।